अब तक I had no projects to display in my CV. So C++, what is the first programming language that you should learn? So hello ladies and gentlemen, welcome back to yet another video by M Ashish that Engineering Kalanda. So इस वीडियो में हम बात करेंगे कोडिंग के बारे में कि कोडिंग कैसे स्टार्ट करें। मेरा मतलब काफ़ी कमेंट आ रखे थे कि भैया कोडिंग के ऊपर वीडियो बनाओ, और मैं टाले जा रहा था उस वीडियो को क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। झूठ बोल रहा है। मेरे सेशनल्स चल रहे हैं, मतलब नेक्स्ट वीक से सेशनल्स हैं, तो उसकी तैयारी में था। बट अब चिंटू बनेगा कोडर, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। अब वीडियो आ गई है, समझ गया। लेट्स डू दैट फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अपेरेंटली जब सीनियर्स बोलते थे कि भैया जितना जल्दी कोडिंग हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करो, बट अपेरेंटली मैं एक गधा हूँ और मैंने उनकी बात को कभी भी सीरियसली नहीं लिया। अपेरेंटली एक सोसाइटी के फॉर्म्स निकले थे और उसके अंदर हमें अपना CV अपलोड करना था, बट मी बीइंग मी मैंने अपना CV आज तक बनाया ही नहीं। सो जब मैं CV बनाने गया उसके अंदर देयर वाज अ सेक्शन कोल्ड प्रोजेक्ट्स, और मुझे याद आया कि भाई पिछले एक साल में मैंने करा ही क्या है। कुछ नहीं भैया, मतलब जो फर्स्ट ईयर के बंदा जो पढ़ाई थी वो करिए, यूट्यूब पे थोड़ा बहुत बकचोदी करिए, कितने ही वीडियोस डाली होंगी, बकचोदी करिए, कुछ काम नहीं करा। अब तक आई हैड नो प्रोजेक्ट्स टू डिस्प्ले इन माई CV। So recently I started learning JS, JavaScript, using 30 days of JS using this particular Git repository. So अगर किसी को JS स्टार्ट करनी हो so they can follow this. So कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट मुझे ट्विटर पे लिंक मिल गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ शेयर कर दिया जाए। So all the links would be in the description, या फिर पहला पिंड कमेंट देख लेना तो। So इससे पहले कि सारे पूछे कि भैया अब कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, मैं खुद ही बता देता हूँ। सो आई नो C, C++, somewhat Python एंड नाउ आई एम लर्निंग JavaScript। अब बात करते हैं कि मैंने कहाँ से सीखी। सो बेसिकली मैंने कोडिंग स्टार्ट करी थी फर्स्ट सेम में, जब हमें C सिखा रहे थे हमारे करिकुलम के अकॉर्डिंग। फिर सेकंड सेम में CPP पढ़ाया गया, बट CPP को मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया। सो मैंने सोचा तो था कि मैं अपनी C++ को स्ट्रॉन्ग करूँगा, एंड उसी के लिए मैंने ये बुक खरीदी थी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ बाय E बाला गुरुस्वामी। इसके अलावा मैंने एक और बुक खरीदी थी जिसका नाम था लेटर C, वो कहीं अंदर पड़ी होगी। बट हाँ, दीज बुक्स आर हाईली रिकमेंडेड अगर तुम्हें C सीखनी हो या C++ सीखनी हो, काफ़ी बढ़िया बुक्स हैं। अब बात कर लेते हैं कि मैंने बाकी कहाँ से सीखा। सो थोड़ा यूट्यूब में से ट्राई करा, एंड ऑल्सो बाकी थोड़े बहुत बूट कैंप्स होते हैं, लाइक यूट्यूब में के कुछ कोर्सेज फ्री मिल जाते हैं कभी कभी, वो सब से मैंने सीखा। सो जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरा थर्ड सेम शुरू हो चुका है, बट एज ऑफ नाउ कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें नहीं सिखाई जा रही। But there is this course called DSD, Digital System Design, in which we are being taught VHDL, Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language। काफ़ी खतरनाक सा नेम लगता है ना, बट इट्स क्वाइट ईजी। सो जो भी ECE या ENC करेगा उन सभी को पता होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, या जो कर भी रहा होगा उनको भी पता होगा। सो हाँ जी भैया, एक अलग टॉपिक ही ले बैठा वैसे मैं, उसके लिए मुझे माफ़ करना। सो अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यू शुड लर्न। Okay. So my recommendation would be try learning C and then go with C++. So अब काफ़ी बच्चे बोलेंगे कि भैया C तो काफ़ी पुरानी लैंग्वेज हो चुकी है, हम C क्यों सीखें, हम तो Python सीखेंगे। सो हाँ जी भैया, देर आर सम रीजंस जिसके कारण मैं तुम्हें Python रिकमेंड नहीं कर रहा तुम्हारी फर्स्ट लैंग्वेज के लिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। सो हाँ जी भैया, अच्छा सुनो मेरी एक बात ध्यान से सुनो। जो पाइथन है ना वो काफ़ी नई लैंग्वेज है, मतलब एज सच इन इंडस्ट्री में उसको आए हुए काफ़ी टाइम नहीं हुआ है। एंड ऑल्सो देर आर कुछ बेसिक्स, मतलब कुछ ऐसे बेसिक्स हैं जो तुम्हें पाइथन में नहीं मिलेंगे। सो उसके लिए तुम्हें C करनी पड़ेगी, या C++ करनी पड़ेगी, या जावा करनी पड़ेगी। अब दूसरी बात रही कि जो इंडस्ट्री है उसके अंदर मेजरली C++ यूज़ होती है। सो उसके लिए पहले तुम्हें C सीखनी पड़ेगी, और उसके बाद अगर तुम C++ सीखोगे सो वो तुम्हारे लिए काफ़ी ईजी रहेगा। बाकी इट्स ऑल अप टू यू, सह लेंगे थोड़ा सा। अब तुम्हारा ये डिसाइड हो चुका है तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, और ये भी डिसाइड हो चुका है कि कौन सी सीखनी है। बट भैया अब तुम बोलोगे कि सारे पैसे तो हमने एडमिशन में खर्च कर दिए, अब हम क्या करें। कोई पेड कोर्सेज भी नहीं खरीद सकते, जैसे कोडिंग निंजा है, मतलब काफ़ी अनगिनत ऐसे मतलब कोर्सेज अवेलेबल हैं जो पेड हैं। सो तुम क्या कर सकते हो। सो देखो, अब उसका भी एक सोल्यूशन है। देखो ये जो इंटरनेट है ना, इस पर मेरे अकॉर्डिंग जो कुछ भी है ना, तुम सब कुछ फ्री में निकाल सकते हो, बस तुम्हें ढूंढने की ना एक इच्छा होनी चाहिए। मतलब
ऑल यू नीड टू डू इज लर्न द आर्ट ऑफ कूलिंग। बाकी सब सिंपल है। लाइक अगर तुम मुझे कहोगे कि ये कोर्स है, लाइक ये कोर्स का मुझे सीखना है एंड आई डोंट वांट पे फॉर दिस कोर्स, तो मैं उसका कहीं ना कहीं से जुगाड़ निकाल के उसको फ्री में सीख सकता हूँ। अब दिस इज नॉट एथिकल, बट पैसे नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये तुम आर्ट ऑफ जो गूगलिंग है ये तो तुम बाद में सीखोगे, बट अभी के लिए तुम्हें कुछ फ्री रिसोर्सेज बता देता हूँ। देयर इज कोड अकेडमी फॉर एनीवन हु वांट्स टू लर्न कोडिंग इन इंग्लिश। और कोई ऐसा है ना जिसको इंग्लिश में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है, देन दे कैन गो विद कोड विद हैरी। हमारे हैरी भैया ने काफ़ी अच्छे से कोर्सेज कवर कर रखे हैं, तुम उनके चैनल को देख सकते हो। बाकी तुम्हें जैसे सी सीखनी है तो तुम अगर यूट्यूब पे लिख दोगे तो कि तुम्हें अलग अलग तरह के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे एंड तुम अपनी पसंद का ट्यूटोरियल सिलेक्ट कर सकते हो। अब बच्चे बोलेंगे भैया ये सब तो ठीक है, बट अब बाकी डोमेन्स भी तो है ना कोडिंग की, जैसे वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब काफ़ी अटरम भरा पड़ा है। तो एक सिंपल सी बात है, ये देखो, ये जो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ना, इनकी बस शक्लें चेंज होती है। जैसे हम इंसान होते हैं ना, हम सबकी मतलब शक्लें ही तो चेंज होती हैं, बाकी इंटरनली जो हमारे मतलब बॉडी काम करती है वो तो एक जैसी होती है ना। सिमिलरली ये जो कोडिंग होती है इनका मतलब आउटर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है कि मतलब तुम्हें कैसे डिक्लेरेशन करनी है, कैसे मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है वही डिफर करता है, बट कैसे काम करती हैं, जैसे लूप्स कैसे काम करते हैं, जैसे एरे कैसे काम करती है, जैसे स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब सेम होता है। तो मतलब अगर तुम एक लैंग्वेज को भी काफ़ी अच्छी तरह सीख लोगे तो तुम्हारे लिए दूसरी लैंग्वेज सीखना काफ़ी आसान होगा। अब बाकी देयर इज दिस बोनस सेक्शन फॉर एनीवन हु इज वॉचिंग टिल हियर। तो तुम लोग खास हो भाई, तुम्हारे लिए मेरे पास एक तोहफा है। सो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का तो नाम तुमने सुना ही होगा, समझ गया। उन्होंने एक कोर्स बनाया था CS50 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस। सो दे हैव पुट दिस कोर्स अवेलेबल टू जनरल स्टूडेंट। मतलब ये कोर्स फ्री में अवेलेबल है, कोई भी मतलब बूढ़े से लेकर बच्चे तक कोई भी इस कोर्स को फ्री में एक्सेस कर सकता है। तो इस कोर्स में है क्या ऐसा? सो तुम बेसिक कंप्यूटर साइंस के बारे में जानोगे, मतलब अलग अलग कंप्यूटर साइंस के बारे में जानोगे, उनके मतलब आगे ऑप्शंस क्या अवेलेबल हैं। सो अगर कोई इंटरेस्टेड है दे कैन जॉइन इट। सो हाँ जी भैया, दैट्स ऑल। अगर और कुछ डाउट्स हो तो कमेंट्स में लिख देना। बाकी मैंने लास्ट वीडियो में बताया ही था कि मेरे सेशनल्स हैं नेक्स्ट वीक से, सो आई माइट नॉट बी एबल टू रिप्लाई ऑल द मतलब कमेंट्स जो तुम डालते हो। बाकी देर आर पीपल हु आर रिप्लाई, उनका मतलब जो भी लोग रिप्लाई करते हैं मेरी तरफ से भाई बहुत बहुत थैंक यू, तुम इन लोगों की मदद कर रहे हो। सो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, द हैंडल विल बी समवेयर अराउंड हियर। ऑल्सो वी नीड टू रीच 500 सब्सक्राइबर्स बिफोर द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ। मतलब हम अपने आधे मतलब गोल के मिड पॉइंट के काफ़ी करीब हैं, तो मतलब जल्दी सब्सक्राइब कर लो, इट्स फ्री। सो अगर तुम्हें साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानना हो कि तुम साइबर सिक्योरिटी कैसे स्टार्ट कर सकते हो एंड ऑल दैट स्टफ, सो कमेंट डाउन बिलो। इट्स माई फील्ड, मतलब मैं मतलब प्रो तो नहीं, मैं सीख ही रहा हूँ काफ़ी टाइम से। सो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, मैं गाइड कर सकता हूँ कि तुम साइबर सिक्योरिटी कैसे साफ कर सकते हो। बाकी आज के लिए इतना गान काफ़ी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एंड आई एम लीविंग।